अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड रिव्यूअर। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जॉब करके आप नौकरी करके अमीर कैसे बन सकते हैं। तो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। लोगों की परसेप्शन बड़ी अजीब सी है इसके बारे में कि जो भी जॉब करने वाला बंदा होता है वो हमेशा गरीब ही रहता है और गरीब ही होता है। जबकि आजकल की दुनिया में ऐसा नहीं है। बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं 11 साल से जॉब कर रहा हूँ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ कंपनीज़ में। तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊंगा कि जिन जिन लोगों ने जॉब करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया है दुनिया में, पाकिस्तान में, तो उसके बारे में कुछ हम जो है डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान में अमूमी तौर पे जो जॉब की जाती है, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, मैं एक नॉर्मल एवरेज पढ़े लिखे की बात करूंगा अभी जो कि ऑफिस में जॉब करता है, 40-50 हज़ार रुपये से अपना कैरियर स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले उसने फोकस करना है कि वो किस इंडस्ट्री में जा रहा है, उस इंडस्ट्री का स्कोप क्या है। और अगर उस इंडस्ट्री का स्कोप अच्छा नहीं है तो वो जॉब फौरी तौर पर स्विच करे, ऐसी इंडस्ट्री में जाए जिसका स्कोप ज़्यादा हो। स्कोप से मुराद ये है उसमें मौके बहुत ज़्यादा हो। आज वो अगर 50 पर है तो कल उसको कहीं पर भी 70 हज़ार में ईजिली जॉब मिल जाए। तो इस तरह की इंडस्ट्री को सबसे पहले आपने चूज़ करना है। और दूसरा आपने क्या करना है, जब भी आपकी जो सैलरी आती है उसका 20% आपने खामोशी से जो है इन्वेस्टमेंट के लिए सेव करना है। अब 20% कितना होता है? 1 लाख अगर आपकी सैलरी है तो उसका 20% हो गया 20 हज़ार रुपये। तो आपने 20 हज़ार रुपये जिस टाइम आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है उसी टाइम, बेशक आपके हज़ारों खर्च हों, बेशक आपको हज़ारों मज़ाइल हों, लेकिन उसको आपने हाथ नहीं लगाना, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना है। उस इन्वेस्टमेंट में जो है बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। वो आप जो है 20 हज़ार, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20 हज़ार कुछ भी हो सकता है अमाउंट। वो आपका 20 हज़ार म्यूचुअल फंड्स में जा सकता है, वो आपका इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट में जा सकता है, सेविंग सर्टिफिकेट्स में जा सकता है, वो आपका स्टॉक मार्केट में जा सकता है डायरेक्ट, वो आपका किसी फ्रेंड के पास जा सकता है जो कि बिजनेसमैन है, जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। करना है कि जो भी आपके 20% तक का जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उस पर आपने रिटर्न चेक करना है कि आपको मंथली या ईयरली कितना रिटर्न मिल रहा है। तो मिनिमम रिटर्न आजकल की महंगाई के हिसाब से 9% to 11% होना चाहिए। बड़ी आसान चीज़ें हैं ये म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और ये जो इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट है। अगर आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो फिर आपको खामोशी से बैठना चाहिए। इतनी आसान इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री में आज से पहले कभी नहीं आई। अगर ये भी नहीं कर रहे आप फिर तो आप कुछ भी नहीं करेंगे लाइफ में। आप अगर मोबाइल इतना अगर आपके अंदर सुस्ती है कि आप अपने मोबाइल पे अकाउंट नहीं खोल सकते, उसको चेक नहीं कर सकते और ये बेसिक डिसीजन नहीं ले सकते, फिर तो आप लाइफ में खैर कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा जो दीगर ऑप्शंस हो सकते हैं, आप पैसिव इनकम की तरफ जा सकते हैं। किसी ऐसी जगह पर आप इन्वेस्ट कर लें जहाँ पर से आपको रेंटल इनकम आ रही हो। तो इसकी एग्जांपल ये दी जाती है कि अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो आपको जॉब कंटिन्यू करनी है और आपको जॉब कंसिस्टेंटली करनी है। 1 लाख से उसको 2 लाख करने की कोशिश करें, 2.5 लाख करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आपकी जो है मौके बढ़ रहे हैं आप मजीद कोशिश करें, आप जॉब में ग्रो करते रहें। अच्छा, जॉब में ग्रो करने के बहुत तरीके होते हैं, उसके ऊपर कभी फिर डिस्कस करेंगे। जो सेकंड ऑप्शन आ गया, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर ली, स्टॉक में कर ली। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, गोल्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप किसी भी ज्वेलर्स की शॉप पे जाएं, एयरवाई ज्वेलर्स की शॉप पे चले जाएं, मिल्लत के नाम से बिस्किट्स आते हैं, जो है गोल्ड के बिस्किट्स आते हैं। वो 1 ग्राम के होते हैं, 24 कैरेट के होते हैं। जेन्युइन प्राइसेस आपको मिलती हैं और जब आप सेल करते हैं तो आपको सेम उसी प्राइस में वो सेल हो जाते हैं। तो उसकी मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड इन्वेस्टर है, वो क्या करता है कि जैसे ही जो गोल्ड डाउन जाता है तो वो बिस्किट्स हर 2-3 महीने बाद परचेस करता है। तो वो परचेस करके होल्ड करता है। एक दो साल पहले उसने लेट सपोज 21 का लिया था, जो 10 ग्राम का बिस्किट होता है, 1 ग्राम का जो बिस्किट होता है एयरवाई का। तो वो अभी उसने 49 या 50,000 पे सेल किया है। तो ये एक बहुत अच्छा है कि आपके पास एडिशनल प्रॉफिट आ जाता है और कभी भी आपको कोई भी खर्चे की ज़रूरत होती है इमरजेंसी में, वो भी आप उससे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो अपनी रेगुलर इनकम को कंसिस्टेंटली बढ़ाते रहें। कोशिश करें आप जो आज जिस पोजीशन पर हैं कल उससे आगे हों, 3-4-5 साल में आप मैनेजर की पोजीशंस पर हों। और इसके बाद ताकि आपकी एक पर्टिकुलर जो सैलरी हो जाए, आप बेशक आप 2 लाख कमा रहे हो, 3 लाख, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचते रहें। 3 लाख से भी ऊपर सैलरीज होती हैं, 2-2.5 लाख, 1.5 लाख पर आप स्टक ना हो। मार्केट में 10-10 लाख की भी सैलरीज होती है। तो सबसे पहले आपने अपना दिमाग को इतना बड़ा करना है कि आपका दिमाग मुख्तलिफ ऑप्शंस को सोचे कि इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है। अच्छा, अब जो मार्केट में जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज तक जॉब्स नहीं करी हुई, उनको किसी ने एक जो है बात लिख कर बता दिए गए कि जॉब में सिर्फ और सिर्फ 50,000, 60,000, 70,000 मिलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जितना भी गरीब तबका है
मजदूर तबका है, गरीब तबका है, वो अपने बच्चों को भी इसलिए नहीं पढ़ाता, उसके दिमाग में बस यही बात बैठाई हुई है कि यही है लाइफ, जबकि ऐसा नहीं होता। हर इंडस्ट्री के अलग अलग डायनेमिक्स हैं। बैंक्स में सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी ही 80,000 से 90,000 चल रही है। इस टाइम यूनिलीवर में मुख्तलिफ सैलरीज चल रही हैं। मुख्तलिफ कंपनीज़ के मैनेजर्स की सैलरीज 4-4, 5-5 लाख है, जो पाकिस्तान के 80% कारोबारी भी नहीं कमाते। 4-5 लाख महीना सारे एक्सपेंसेस निकाल कर। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं ऐसे पाकिस्तान में। कराची में आप बिल्कुल आम है, कोई ख़ास बात नहीं है, कोई यूनिक बात नहीं है। सॉफ्टवेयर हाउस में 8-8, 9-9 लाख सैलरीज ले रहे हैं। कुछ जो है सेल्स के हैं, वो कमीशन के साथ 4-4, 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। कुछ मार्केटिंग के हैं, और कुछ तो इंटर पास हैं, वो भी इतना कमा रहे हैं, जो है 1.5, 2 लाख। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको एक इंडस्ट्री चेक करनी है और उसमें आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। और जब आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख आप कमा रहे हैं, तो इस एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए पैसिव इनकम से, आपकी म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और जितनी भी हो, गोल्ड, इन सारों से आपका पर मंथ 1 लाख से ऊपर आने लग जाए, 1 लाख से क्रॉस करने लग जाए। तो जैसे जैसे ये क्रॉस कर रहे हैं उसको भी इक्विवेलेंट करें और दोनों को मैनेज करके चले। तो इस तरह आप जॉब में बहुत आगे जा सकते हैं और जॉब करके भी आप अमीर बन सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। ये बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेसेस को में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत स्टोरीज हैं जिन्होंने बहुत कम एवरेज सैलरीज में और अच्छी सैलरीज में जो है इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके वो करोड़पति तक बने। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। पाकिस्तान के कुछ रिचेस्ट वो हैं जो कारोबारी नहीं है, जॉब कर रहे हैं, सीईओज हैं। अभी अगर आप बैंक अल-फलाह के सीईओ की सैलरी निकालें, उसकी सीईओ की सैलरी तकरीबन इस टाइम 1.5 करोड़ रुपए चल रही है पाकिस्तानी रुपीज़। आप किसी भी पाकिस्तान के किसी भी सीईओ की सैलरी निकाल लें, उसकी 40 से 50 लाख सैलरी है। किसी भी कंपनी के सीईओ की 10-15 लाख तो जनरल मैनेजर्स की सैलरी चल रही है। तो अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सके अगर आप उस लेवल तक, तो आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप कहें कि ये होता ही नहीं है। ये होता है, आप नहीं पहुंच सके, बहुत सारे लोग नहीं पहुंच सके, हम लोग नहीं पहुंच सके, ये चीज़ एक्सेप्ट करें। उसके लिए बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है। वो बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आए होते हैं या फिर वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज से बहुत कोर्सेज करके आए होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप बिल्कुल आम यूनिवर्सिटी से आए तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। आप अपनी तरफ से अपनी बेस्ट दें और कोशिश करें अपनी पर्टिकुलर डोमेन में, अपनी पर्टिकुलर कंपनी में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहें। और इस तरह जो भी बोनसेस मिल रहे हैं इनको स्टॉक मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी इन्वेस्टमेंट जो है चंद लाख से स्टार्ट होगी, 2-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, लेकिन उससे कभी पैसे ना निकालें। बेशक जितनी मुश्किल आ जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो करके करोड़ों पे लेकर जाएं। तो इस तरीके से आप जो है जॉब के साथ भी करोड़पति बन सकते हैं। अब इस पर कुछ और आइडियाज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। कुछ पाकिस्तान में कॉर्पोरेट्स की सैलरीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान में कॉर्पोरेट्स कितना कमा रहे हैं। तो तब तक के लिए अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलता है कुछ मजीद वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।